अल्बेंडाजोल एक ऐसी दवा है जो शरीर में मौजूद कई तरह के कीड़े यानी कि वर्म्स को खत्म करने के लिए दी जाती है। ये दवा कीड़े के शरीर में जरूरी कामकाज को रोक देती है, जैसे कि उन्हें ऊर्जा बनाने से रोकना, मतलब कि ग्लूकोज और एटीपी बनाने से रोकना। जब कीड़े को ऊर्जा नहीं मिलती तो वह धीरे धीरे मर जाता है। इस दवा को खाने के साथ लेना बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे दवा का असर शरीर में अच्छे से होता है। ज्यादातर पेट में होने वाले कीड़े जैसे कि राउंड वर्म, हुकवर्म, पिनवर्म, इनके लिए अल्बेंडाजोल 400 mg की एक ही गोली काफी होती है। लेकिन अगर किसी को खास तरह के इन्फेक्शन है, जैसे कि हाइडेटिड डिजीज, मतलब कि लीवर या फेफड़ों में पानी की थैली बनना, या फिर न्यूरोसिस्टिकरकोसिस यानी कि दिमाग में कीड़े का असर, तो इस दवा को वजन और बीमारी के हिसाब से लंबे समय तक लेना पड़ता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस दवा के इंडिकेशंस यानी कि मेडिसिनल यूजेस के बारे में। अल्बेंडाजोल कई तरह के कीड़ों की बीमारी में काम आता है। यह आमतौर पर पेट में होने वाले कीड़ों जैसे कि राउंडवर्म यानी कि लंबे कीड़े, पिनवर्म यानी कि धागेनुमा कीड़े, हुकवर्म जो कि खून चूसते हैं, और विपवर्म पर असरदार होता है। कुछ मामलों में यह स्ट्रोंजिलोइडिस और टेपवर्म जो कि सूअर या फिर गाय से आने वाले कीड़े होते हैं उस पर भी काम करता है। पेट के अलावा यह दवा उन कीड़ों पर भी असर करती है जो शरीर के अंदर जैसे कि दिमाग या फिर लीवर में चले जाते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो न्यूरोसिस्टिकरकोसिस यानी कि दिमाग में टेपवर्म का लार्वा, और हाइडेटिड डिजीज यानी कि लीवर या फेफड़ों में पानी से भरी थैली, इसका इलाज करने में भी यह दवा दी जाती है। इसके अलावा सरकार की तरफ से चलने वाले जन स्वास्थ्य कार्यक्रम में भी अल्बेंडाजोल दिया जाता है, जैसे मिट्टी से फैलने वाले कीड़े को रोकने के लिए, और हाथी पाँव यानी कि लिम्फेटिक फिलेरियासिस जैसी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए अक्सर इसे इवरमेक्टिन जैसी दूसरी दवाइयों के साथ मिलाकर दिया जाता है। आइए समझते हैं यह दवा काम कैसे करती है। अल्बेंडाजोल शरीर के अंदर जाकर कीड़े के खास हिस्से पर असर करता है। यह दवा जब टूटकर एक्टिव रूप यानी कि अल्बेंडाजोल सल्फोक्साइड में बदलती है तो यह कीड़े के बीटा ट्यूब्यूलिन नाम के प्रोटीन से चिपक जाती है। इससे कीड़े के शरीर के अंदर बनने वाले माइक्रोट्यूब्यूल जो कि उसकी जिंदगी और कामकाज के लिए जरूरी होते हैं, वह बनना बंद हो जाते हैं। जब माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बनते तो कीड़ा ग्लूकोज यानी कि भोजन से मिलने वाली ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाता। धीरे धीरे उसका ग्लाइकोजन यानी कि जो एनर्जी रिजर्व है वो भी खत्म होने लगता है। एटीपी जो कि ऊर्जा का सबसे छोटा रूप है वो भी कम हो जाता है, और कीड़े की सारी जरूरी प्रक्रियाएं रुक जाती है। इसके बाद कीड़ा हिलना डुलना छोड़ देता है और मर जाता है। आइए समझते हैं वयस्कों के लिए अल्बेंडाजोल का डोज किस तरह से तय होता है। अल्बेंडाजोल की खुराक बीमारी और मरीज के वजन पर निर्भर करती है। अगर पेट में साधारण कीड़े हैं तो उसके इलाज में आमतौर पर 400 मिलीग्राम की एक खुराक दी जाती है, जिसे भोजन के साथ लेना चाहिए। कभी कभी दोबारा कीड़े न पनपे, इसके लिए 2 हफ्ते बाद फिर से 400 मिलीग्राम की डोज दोहराई जाती है। न्यूरोसिस्टिकरकोसिस यानी कि दिमाग में जो कीड़ों का असर है उसमें दवा वजन के हिसाब से दी जाती है। आमतौर पर मरीज को 15 मिलीग्राम प्रति किलो वजन प्रतिदिन दिया जाता है, जिसे सुबह और शाम को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक दिन में कुल खुराक 800 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह कोर्स आमतौर पर 8 से 30 दिन तक चलता है। इस दौरान दिमाग में सूजन और दौरे रोकने के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटी एपिलेप्टिक्स भी एक साथ दिए जाते हैं। हाइडेटिड डिजीज की खुराक मरीज के वजन पर निर्भर करती है। अगर वजन 60 किलो या फिर उससे अधिक है तो 400 मिलीग्राम दिन में 2 बार 28 दिन तक दी जाती है। फिर 14 दिन का ब्रेक, यह चक्र 3 बार दोहराया जाता है। अगर मरीज का वजन 60 किलो से कम है तो 15 मिलीग्राम प्रति किलो वजन प्रतिदिन दिया जाता है, जिसे 2 हिस्सों में बांटा जाता है। लेकिन 800 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं दिया जाता। इसे भी 28 दिन तक देकर फिर 14 दिन का ब्रेक दिया जाता है, और इस चक्र को 3 बार दोहराया जाता है। जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में लिम्फेटिक फिलेरियासिस यानी कि हाथी पाँव या मिट्टी से फैलने वाले कीड़ों के इलाज और रोकथाम के लिए अल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम की एक खुराक दी जाती है। इसे अक्सर इवरमेक्टिन जैसी दूसरी दवाओं के साथ मिलाकर भी दिया जाता है ताकि असर और मजबूत हो। आइए समझते हैं बच्चों में इसका उपयोग किस तरह से होता है। अल्बेंडाजोल बच्चों में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी खुराक उम्र और बीमारी पर निर्भर करती है। आमतौर पर यह दवा 2 साल और उससे बड़े बच्चों को दी जाती है। अगर टिश्यू इन्फेक्शन हो जैसे कि दिमाग या फिर लीवर में कीड़े का असर हो तो खुराक बच्चे के वजन के अनुसार तय की जाती है। अगर बच्चे को गोली निगलने में कठिनाई होती है तो इस दवा की जो टेबलेट होती है उसे तोड़कर, कुचलकर या चबाकर पानी या फिर भोजन के साथ दिया जा सकता है।
इससे दवा आसानी से शरीर में जा पाती है और असर भी अच्छा होता है। 2 साल से छोटे बच्चों में अल्बेंडाजोल का उपयोग सामान्य रूप से नहीं किया जाता। ऐसे बच्चों में या अगर इन्फेक्शन गंभीर हो तो इसे केवल विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह पर ही दिया जाना चाहिए। आइए समझते हैं इस दवा को कैसे लेना है। अल्बेंडाजोल को हमेशा भोजन के साथ लेना चाहिए, खास तौर पर अगर भोजन थोड़ा फैट जैसे कि दूध, दही, घी, मक्खन या तेल वाली चीजें हो तो यह दवा शरीर में ज्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होती है और इसका असर भी तेज और पक्का हो जाता है। अगर लॉन्ग टर्म यानी कि लंबा वाला कोर्स चल रहा है तो किसी दिन दवा की खुराक अगर छूट जाए तो जैसे ही याद आए तुरंत ले लेनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि अगर अगली डोज का समय करीब है तो 2 खुराक एक साथ बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। इससे एलर्जी या फिर दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट्स बढ़ सकते हैं। यह दवा डॉक्टर के बताए पूरे कोर्स के अनुसार ही लेनी चाहिए। अक्सर मरीज को लगता है कि थोड़े दिन में लक्षण ठीक हो गए हैं और वह दवा बीच में ही बंद कर देता है। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि कीड़े पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे और बीमारी फिर से लौट सकती है। इसलिए जरूरी है कि चाहे लक्षण कितने भी कम क्यों ना हो जाए, पूरी अवधि तक अल्बेंडाजोल लेना जारी रखें। केवल तभी यह सुनिश्चित होगा कि सभी कीड़े जड़ से खत्म हो गए हैं और दोबारा इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाएगा। अगर बात करें साइड इफेक्ट्स की तो अल्बेंडाजोल लेने के बाद कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। इनमें सबसे आम है मतली यानी कि जी मचलना, पेट में दर्द, उल्टी होना, सिर दर्द और चक्कर आना। ये लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं और अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। कुछ मरीजों में अस्थायी रूप से बाल झड़ने की समस्या दिखाई देती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि दवा बंद करने या फिर इलाज खत्म होने के बाद बाल दोबारा आ जाते हैं और यह असर स्थायी नहीं होता। अगर यह दवा लंबे समय तक या ज्यादा मात्रा में दे दी जाए तो कभी कभी लीवर एंजाइम बढ़ सकते हैं। यह बदलाव सामान्यतः बिना किसी लक्षण के होता है और जब दवा बंद कर दी जाती है तो आपसी सुधार हो जाता है। इसी कारण लंबे कोर्स वाले मरीजों में डॉक्टर समय समय पर खून की जांच और लीवर फंक्शन टेस्ट करने की सलाह देते हैं। बहुत ही दुर्लभ लेकिन गंभीर मामलों में बोन मेरो पर दबाव हो सकता है, जिससे शरीर में सफेद रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC और प्लेटलेट्स घट सकती है। साथ ही गंभीर लीवर डैमेज यानी कि हिपेटोटॉक्सिसिटी या फिर एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। आइए समझते हैं दवा देने के बाद पेशेंट मॉनिटरिंग कैसे होता है। अगर अल्बेंडाजोल का कोर्स कई दिनों का है या दवा की खुराक ज्यादा दी जा रही है, जैसे कि हाइडेटिडिस या फिर न्यूरोसिस्टिकरकोसिस के इलाज में, तो मरीज का लीवर फंक्शन टेस्ट यानी कि LFT इलाज शुरू करने से पहले और बीच बीच में करवाना जरूरी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लंबे समय तक दवा लेने से लीवर पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है और एंजाइम बढ़ सकते हैं। लंबे कोर्स के दौरान एक और जरूरी जांच है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट यानी कि CBC टेस्ट, जिससे यह पता चलेगा कि बोन मेरो पर कोई दबाव तो नहीं पड़ा। CBC से सफेद रक्त कोशिका यानी कि WBC और प्लेटलेट्स की गिनती देखी जाती है ताकि अगर उनमें कमी आ रही हो तो इसे समय पर पहचाना जा सके और इलाज समायोजित किया जा सके। खास तौर पर न्यूरोसिस्टिकरकोसिस यानी कि दिमाग में जो कीड़े हैं उसका जो असर है, उस बीमारी वाले मरीजों में अगर संदेह हो कि कीड़ा आंख तक पहुंच गया है तो इलाज शुरू करने से पहले आंखों की जांच यानी कि ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दवा से कीड़े मरने के बाद आंख में सूजन या फिर नुकसान बढ़ सकता है और इस स्थिति को संभालने के लिए पहले से तैयार रहना काफी जरूरी होता है। आइए समझते हैं अल्बेंडाजोल का दूसरी दवाओं के साथ किस तरह से इंटरेक्शन हो सकता है। कुछ दवाएं अल्बेंडाजोल के असर को कम कर सकती है, जैसे कि कार्बामाजेपिन, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटल और रिफेम्पिन। ये सभी एंजाइम इंड्यूसर है। जब इन्हें साथ में दिया जाता है तो ये दवा अल्बेंडाजोल को शरीर में जल्दी से तोड़ देती है, जिससे अल्बेंडाजोल का सक्रिय रूप यानी कि जो एक्टिव रूप होता है अल्बेंडाजोल सल्फोक्साइड, वो कम बनता है और दवा का असर उतना ज्यादा नहीं रहता। इसके विपरीत कुछ दवाएं अल्बेंडाजोल के असर को ज्यादा बढ़ा सकती है। उदाहरण के लिए सिमेटिडिन और रेजिक्वांटोल, ये दोनों दवाएं अल्बेंडाजोल सल्फोक्साइड के स्तर को शरीर में बढ़ा देती है, जिससे इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए डॉक्टर खुराक और संयोजन तय करते समय इन बातों का खास ध्यान रखते हैं। आइए बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस और वार्निंग्स के बारे में।
अल्बेंडाजोल को गर्भावस्था के दौरान खास तौर पर पहली तिमाही यानी कि पहले 3 महीने में नहीं लेना चाहिए। इस समय दवा लेने से बच्चे पर असर पड़ने का खतरा हो सकता है। अगर इलाज बहुत ही जरूरी हो तो केवल डॉक्टर की सलाह और जोखिम तथा लाभ समझकर ही दवा को लेनी चाहिए, यानी कि पहले रिस्क असेसमेंट कर लेना चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिलाओं में इसकी जानकारी सीमित है। एक बार की खुराक यानी कि जो सिंगल डोज होता है उसको आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अगर लंबे समय तक या फिर ज्यादा डोज लेनी हो तो डॉक्टर से सलाह लेना काफी जरूरी होता है। अगर किसी मरीज को पहले से ही लीवर की बीमारी है तो अल्बेंडाजोल का इस्तेमाल करते समय काफी सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे मामलों में डॉक्टर समय समय पर लीवर फंक्शन टेस्ट करने की सलाह देते हैं ताकि कोई नुकसान हो तो जल्दी पकड़ में आ सके। जिन लोगों को बेंजीमिडाजोल यानी कि जो अल्बेंडाजोल का जो ग्रुप है बेंजीमिडाजोल, उस ग्रुप की दवाओं से एलर्जी है तो उन्हें अल्बेंडाजोल नहीं लेनी चाहिए। एलर्जी के लक्षणों में त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण यानी कि संकेत शामिल हो सकते हैं। अगर बात करें कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष की, तो अल्बेंडाजोल एक भरोसेमंद दवा है जो पेट और शरीर के अंदर मौजूद कई तरह के कीड़ों को खत्म करने के लिए असरदार होती है। इसका असर तभी पूरा होता है जब इसे डॉक्टर की बताई गई खुराक और अवधि के अनुसार लिया जाए। हल्की तकलीफों में जैसे कि मतली या फिर पेट दर्द आम है, लेकिन गंभीर बीमारी या फिर लंबा कोर्स हो तो जांच करवाना जरूरी है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह दवा कीड़ों को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने में मदद करती है। तो यह थी सामान्य जानकारी अल्बेंडाजोल टेबलेट के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.ham@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।